एक आयत मुकद्दसा जो आज हमारे लिए तिलावत की गई, खुरूज की किताब के 30वें बाब की 5वीं आयत, जिसमें हमने पढ़ा और खुदा अपने बंदे मुकद्दस मूसा से मुखातिब है। मुकद्दस मूसा एक ऐसा नबी जिसे बाइबल मुकद्दस में अंबिया का नुमाइंदा भी कहा जाता। आज खुदा के साथ उसकी मुलाकात है, और मुलाकात एक ऐसे मौके पर जब आप इसी बाब की यानी कि खुरूज की किताब का जब आप 3रा बाब उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं तो एक वाक्य के साथ इसका आगाज होता है। वाक्य यह है कि खुदा का बंदा मुकद्दस मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराता हुआ जब खुदा के पहाड़ हूरब के करीब पहुंचा, उसने एक अजीब मंजर देखा। एक अजीब मंजर। अब मंजर क्या है, कोई बता सकता है जिसने कभी यह हवाला पढ़ा है? झाड़ी में आग लगी है। क्या है जी? झाड़ी में क्या है? झाड़ी में आग लगी हुई। में भी उसने जब वो उस झाड़ी पर नजर की जिसमें आग लगी है, अब आग की एक सबसे बुनियादी खूबी है, क्या है? भस्म कर देती है। क्या करती है जी? आग जलाकर क्या करती है? जिस चीज को लग जाती है उसे खा जाती है। जिस चीज को आग लग जाती है क्या होता है? उसे भस्म लम्हात में, चंद मिनट में से भस्म कर डालती है। अजीब मंजर ये है। अजीब ये नहीं कि झाड़ी में आग लगी है, अजीब मंजर ये है कि जब मूसा ने गौर किया, शायद जब पहली बार उसने देखा कि झाड़ी में आग तो लगी है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, शायद आधा घंटा, जब उसने गौर किया आग तो लगी है, लेकिन आज ये आग अपना वो काम नहीं कर रही जिसके लिए ये आग जानी और पहचानी जाती। आग झाड़ी को खत्म नहीं कर पा रही। आग झाड़ी को जी, आग झाड़ी को जला नहीं पा रही। क्या वजह है? और जब उसने गौर किया तो पाकला में लिखा है कि वो करीब जाने लगा उसके, मैं पास जाकर देखूं। और आपको ये पता है कि हमारी जिंदगी में जब कभी ऐसा मामला होता है ना, हम भी कोशिश करते हैं कि करीब जाकर देखें कैसी क्या मामला है, क्या बात है। मुकद्दस मूसा भी जब वो करीब जाने की उसने कोशिश की कि मैं देखूं आखिर ये माजरा क्या है, आखिर क्यों, वजह क्या है, इस झाड़ी में क्या कमाल है, इस झाड़ी के अंदर कौन सी खूबी है, इस झाड़ी के अंदर कौन सी सिफ्त है, या ये झाड़ी किस चीज की बनी हुई है। देखने में तो ये आम झाड़ियों जैसी है, देखने में तो ये आम लकड़ी की बनी हुई है, लेकिन वजह क्या है? आग इस पर असरअंदाज नहीं हो रही। वो उसको देखने के लिए करीब जाता है, गौर से देखता है, और जैसे ही वो करीब जाता है एक आवाज ने उसे पुकारा। अगर आप 4थी आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है खुदा ने उसे उसी झाड़ी में से, आग के शोले में से उसे एक आवाज आई है, और आवाज यह है, मूसा, मूसा। और आगे से इसने जवाब दिया, मैं हाजिर हूं। मैं क्या हूं? इसने आगे जवाब, मैं हाजिर हूं। और आगे से खुदा ने फिर कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा, मैं अब्राहम का खुदा, मैं इसहाक का खुदा, और मैं याकूब का खुदा हूं, मैं तुझसे कलाम कर रहा हूं। और इस एक आयत में जो आज हमने यहां पर तिलावत की है, इसमें 3 हिस्से हैं। पहली बात, इधर मेरे पास मत आ। दूसरी बात, अपने पांव से जूता उतार। और तीसरी बात क्या है? जहां तू खड़ा है ये मुकद्दस जमीन है।
ये तीन हिस्से हैं आज इस एक आयत के। तीन हिस्से हैं, पहला, फिर दूसरा और फिर ये तीसरा। इन तीन हिस्सों पर आज हम गौर करेंगे और फिर ये सीखेंगे कि आज इन बातों में से या इस वाक्य में से या इस आयत मुकद्दसा में से आज मेरा खुदा मुझे क्या सबक देने जा रहा है। मेरा खुदा आज मुझे, उस वक्त सबक मिला किसको? मूसा को। किसको सबक मिला? खुदा ने सब किसको पुकारा? मूसा को पुकारा। और आज खुदा किससे कलाम कर रहा है? मुझसे, हम सब से। हम सब जो खुदा की हजूरी में हैं, आज हमारा खुदा इस आयत में से, आज खुदा के पाक कलाम का ये हिस्सा हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राखी रोशनी बनने जा रहा है। लेकिन शर्त यह है कि जिस तरह मुकद्दस मूसा ने आगे से जवाब दिया, मैं हाजिर हूं। मैं क्या हूं जी? मैं क्या हूं? मैं हाजिर हूं। हाजिर होकर जब आप भी बैठेंगे खुदा की हजूरी में, शर्त क्या है? हाजिर होना। शर्त क्या है? ना सिर्फ जिस्मानी एतबार से, ज़हनी तौर पर भी। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कई बार हम बैठे यहां पर होते हैं और हमारी सोचें बैठे थे उन्हें थे एवं ख्वाबां च शॉपिंग करते नाल किसी को लै ख्यालों में आ जाता है नाम इंसान। लेकिन शर्त क्या है? हाजिर होना। शर्त क्या है? हाजिर। जब आप हाजिर रहेंगे तो यकीनन पाक कलाम आज आपके लिए बरकत का सबब बनेगा। पाक कलाम आपके कदमों के लिए भी चिराग और आपकी राह के लिए भी क्या बनेगा? रोशनी बनेगा। लेकिन शर्त क्या है? हाजिर होना। शर्त क्या है? ना सिर्फ जिस्मानी एतबार से बल्कि ज़हनी तौर पर भी। आपका ज़हन भी यहां पर मौजूद रहे, आपकी बॉडी भी यहां पर मौजूद रहे, तो फिर यकीनन खुदा के पाक कलाम का यह हिस्सा आज आपको इसके वसीले से कदम खुदा बरकत देगा, क्योंकि ये उसका वादा है। सबसे पहली बात ये, अगर देखें गौर से, जब आप इस आयत को पढ़ते हैं, पहली जो बात यहां पर की गई है, ये दोनों बातें, ये पहली बात और ये दूसरी बात, ग्रामर के एतबार से ये दोनों हुक्म हैं। क्या है ये दोनों? ये हुक्मिया फिक्रे हैं दोनों। हालांकि अगर देखा जाए, जब पहली हम बातें, खुदा ने से कहा इधर पास मत आ। क्या आज इधर पास? हालांकि खुदा तो कहता कि मेरे पास आओ। अगर हम यीशु मसीह की बात करें, इसने कहा, अगर आप मुकद्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान पढ़ेंगे, उसका 11वां बाब उसकी 28वीं 29वीं है, तो वहां पर लिखा है, ऐ थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे अब इसने यह भी फरमाया कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए वो तो ढूंढ रहा है, वो तो बुला रहा है, मेरे पास आओ। अब पुराने हजरामे में भी जब आप पढ़ते हैं तो खुदा ये बार बार कहता हुआ मिलता है कि मेरी तरफ रजू करो तो मैं तुम्हारी तरफ, मेरी तरफ कदम बढ़ाओ तो मैं तुम्हारी तरफ, मैं भी तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगा। लेकिन यहां पर खुदा क्यों अपने बंदे मुकद्दस मूसा से ये कहता है कि इधर मत आ? हालांकि वो कर क्या रहा है? करीब जा रहा है। क्या कर रहा है जी? करीब जा रहा है, कदम बढ़ा रहा है देखने के लिए, या फिर माजरा क्या है? क्यों ये जो झाड़ी है ये भस्म नहीं हो रही? तो जब आप इस बात को भी लेते हैं ना कि झाड़ी क्यों भस्म नहीं हो रही, तो एक बहुत बड़ी वजह है उसकी। एक है बहुत बड़ी, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही। झाड़ी याद रखें इसलिए भस्म नहीं हो रही कि उसमें से जिसने आवाज दी है, उस झाड़ी में से, उस झाड़ी में से जिसने आवाज दी है, ऐ मूसा, वो कौन है? कादे मुतलक खुदा है। और ये बात याद रखें, जो आग है ये भी खुदा की मखलूक है। ये जो आग है ये किसी मखलूक को तो भस्म कर सकती है, ये किसी इंसान को तो जला सकती है, ये किसी लकड़ी को तो जला सकती है, ये किसी इंसान की बनाई हुई चीज को तो जला सकती है। लेकिन जो खुद खालिक है, जब वो वहां पर मौजूद है, तो मेरा आग ने उसे जलाने से इसलिए इनकार कर दिया कि चूंकि मेरा खालिक और चूंकि मेरा मालिक झाड़ी के अंदर मौजूद है, मेरी जरूरत नहीं है कि मैं इसे झाड़ी को जला सकूं। खुदा की मौजूदगी किसी भी चीज में, ये बात आप तजुर्बे से सीख सकते हैं कि जहां पर खुदा की मौजूदगी है
एक और बड़ा मशहूर वाकया है बाइबल मुकद्दस का। सदरक मिशक और बांध कर फेंकने लगे, कहां पर? आग की भट्टी में। और बादशाह ने जब उनसे ये पूछा भी था, उन्होंने अपने ईमान का इनकार। बादशाह सलामत, हमारा खुदा बचाने की कुदरत रखता है, लेकिन अगर वो ना भी बचाना चाहे, अगर वो ना भी बचाना चाहे, हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। और जब याद रखे, एक ईमानदार के अंदर इतना जज्बा होता है, इतना उसका मजबूत ईमान होता है, फेंके गए हैं आग में। पाकलाम गवाह है इस बात का कि जो फेंकने गए थे, 7 गुना जब तेज भट्टी काट दी गई थी, जो फेंकने गए थे वो तो जल गए, लेकिन जो फेंके गए, बादशाह ने देखा कि जिनको फेंका गया है वो क्या कर रहे हैं? उसमें चल फिर रहे हैं, और चल फिर रहे हैं, लेकिन चल फिर रहे कहां पर है? आग के अंदर, आग की भट्टी के अंदर। और आग की भट्टी के अंदर पता क्या है? क्यों चल फिर रहे हैं? क्यों चल फिर रहे हैं? बादशाह ने कहा, हमने कितने फेंके थे? गुलामों ने, मुलाजिमों ने ये जवाब दिया कि हमने 3 सदरक को फेंका है, अब्दुल को फेंका है, मिशक को फेंका है। उसने कहा फेंके तो 3 थे, लेकिन मुझे वहां पर कितने नजर आ रहे हैं? वहां पर 4 नजर आ रहे हैं, और चौथा कैसा है? वो देखने में ऐसा जैसा इलाहज़ादा होता है, खुदा का बेटा बचाने के लिए यीशु मसीह की सूरत में आग के अंदर खुद मौजूद है। एक ईमानदार के लिए याद रखें, जब कभी आपकी जिंदगी में कोई आग लगाता है, जब कोई भी आग आपको शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर, जब कोई भी इब्लीस की आग आपको जलाने की कोशिश करती, वो आपको जला नहीं पाती। शायद वक्ती तौर पर आपकी जान तो चली जा सकती है, लेकिन वो आपको जला नहीं पाती। लेकिन शर्त क्या है? आपके अंदर खुदा मौजूद रहे। आपके अंदर क्या मौजूद रहे जी? शर्त यह है कि बतौर, अगर याद रखें, हम कलीसिया के तौर पर देखें, अभी बच्चे था कि कलीसिया आपको मिटाने की कोशिश भी की जा रही है। ईंट से ईंट बजा देंगे अली बच्चे था कि कलीसिया की। मैंने इनको चैन से बैठने नहीं देना, लेकिन ये बात याद रखें, ये उन लोगों की भूल है। हमारा कादिमत्री खुदा हमारे दरमियान रहता है, और दुनिया की कोई ताकत ये कलीसिया जो अपने खुदा के नाम से कहलाती है, तो लाख कोशिश कर ले, लेकिन ये कलीसिया हमेशा खुदा के नाम से कहलाती रहेगी। कोई इनको निकाल नहीं पाएगा, कोई इनको माफ देने नहीं पाएगा, इसलिए कि कादिर मतलब खुदा हमारे दरमियान रहता है। उसने ये वादा किया उसके इकलौते बेटे ने कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये जलती झाड़ी भी खुदा की मौजूदगी की वजह से जल नहीं रही। और जब खुदा ने उसे पुकारा, 2 हुक्म पहले दिए। पहले क्या किया जी? दो हुक्म दिए। कितने हुक्म दिए जी? पहला हुक्म यह दिया, इधर पास वो करीब जा रहा है। हालांकि खुदा के करीब जाना अच्छी बात है, लेकिन पास जाना तो अच्छी बात है, फासले को कम करना तो अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले एक काम करना होता है। खुदा के पास जाने से पहले एक काम करना होता है। खुदावंद ने भी उससे कहा कि पास मत आ, मेरे पास अगर तू आना चाहता है ना, अगर तू मेरे पास आना चाहता है, उससे पहले तूने एक काम करना है। उससे पहले क्या करना है? तूने देखे मेरे पास मत आ। अगर आना है तो उससे पहले एक काम कर। काम क्या है? दोनों हुक्म है। रोक दिया खुदा ने उसे, और उससे पहले एक काम करने के लिए कहा है, अपने पांव से जूता, अपने पांव से जूता। क्या लॉजिक है इसमें? क्या हिकमत है इसमें कि खुदा कहता है कि अपने पांव से जूता, अपने पांव से जूता उतार दे। सैंडल्स, टेक ऑफ योर सैंडल्स, योर फीट। अपने पांव से जूता उतार दे जो उसने पहना हुआ।
याद रखो, उस जमाने में जब हम जूते उतारने की बात करते हैं, ये अदब के मानों में आता है कि जब आप कहीं पर जाते हैं, अगर आप घर के अंदर एंटर होते हैं ना, उस जमाने में ये रवायत भी थी और ये एटिकेट्स में आता था कि जब आप जाते हैं तो आप अपने पांव से जूता पहले उतारते हैं, अपने पांव धोते हैं, फिर घर के अंदर जाते हैं। और ये इसलिए था कि चूंकि उस जमाने में जो आमतौर पर सफर था वो भी ज्यादातर पैदल होता था, लोग पैदल सफर करते थे। और चूंकि पैदल सफर करते हुए आपकी बॉडी का या आपके जिस्म का जो सबसे ज्यादा हिस्सा मुतासर होता है धूल से, मिट्टी से, तो कौन सा है? वो आपके पांव है। सो वो लोग पांव धोते, ये उनकी रवायत में शामिल था। और दूसरी बात ये थी कि उस जमाने में चूंकि गुलामों का भी सिलसिला था, गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे, और कोई भी गुलाम अपने आका के सामने, अपने मालिक के सामने जूता पहनकर नहीं जा सकता था। और ये अलामत थी कि वो अपने खुदा का एहतराम कर रहा है, ये अलामत थी कि वो अपने मालिक का अदब कर रहा है, वो ये अलामत थी इस बात की कि वो अपने खरीदने वाले को इज्जत दे रहा है, उसको अपने आप से बड़ा बुलंद समझ रहा है, उसे एक मर्तबा रुतबा दे रहा है। ये अलामत थी इस बात की। और जब यहां पर खुदा ने उसे यह हुक्म दिया कि तू अपने पांव से जूता उतार, तो दरअसल यही वजह थी कि खुदा ने उससे कहा कि तू अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि तू जिसकी हजूरी में खड़ा है, क्योंकि तू जिसकी हजूरी में खड़ा है कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा हूं। और वो खुदा, जिस तरह हम अगली जब आप 14वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर इसी खुदा ने जब अपना जाती नाम उससे बताया कि जो मेरा नाम है वो क्या है, मैं जो हूं मैं यहोवा खुदा हूं, मैं जिंदगी का खालिक और मैं जिंदगी का मालिक हूं। और चूंकि तू मेरी हजूरी में आया है तो फिर तेरे लिए जरूर है कि तू अपने पांव से जूता उतारे, ताकि ये इस बात की अलामत बने कि तू वाकई मुझे इज्जत दे रहा है। आज क्यों हम भी देखिए, अब चर्च के बाहर जब चर्च में खुदा के घर में आते हैं, क्या करके आते हैं? अपने जूते ये अलामत है, याद रखें कि आप वाकई अपने खुदा को इज्जत दे रहे हैं, उसका अदब कर रहे हैं, उसका एहतराम कर रहे हैं और वाकई तस्लीम कर रहे हैं कि वो हमारा खुदा है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा राज़िक है, वो हमारा यहोवा यरी है, जो हमें जिंदगी और जिंदगी की सारी नेम दे देता है। क्योंकि हम उसकी हजूरी में दाखिल होने वाले हैं, इसलिए हम अपने जो जूते हैं वो बाहर उतार कर आते हैं, ताकि हमारे खुदा को भी इस बात का इल्म हो जाए कि हम अगर उसकी हजूरी में आए हैं तो हम उसका अदब और एहतराम करते हैं। और याद रखें, एक आयत जो बाहर लिखी गई है कि जब तू खुदा के घर में जाता है तो क्या कर? संजीदगी से। क्या कर? संजीदगी से। और ये वाइस की किताब का 5वां बाब उसकी पहली आयत है, वहां पर ये बात लिखी गई कि जब तू, और ये दोनों आयत जब आप रेफरेंस बाइबल में पढ़ते हैं ना, रेफरेंस बाइबल में, तो फिर खरूज की किताब का 3रा बाब उसकी 5वीं आयत और वाइस की किताब का 5वां बाब उसकी पहली आयत, ये दोनों रेफरेंस एक दूसरे के साथ मैच कर दिए गए हैं, ताकि जब हम खुदा के संजीदगी में सबसे पहली बात यह है कि हमारे जहन में यह रहे कि हम काबिल अपने खुदा की हजूरी में जा रहे हैं, हम उसका अदब, उसका एहतराम, उसकी इज्जत सिर्फ जुबान से नहीं कि खुदा हम तेरे नाम को जवाब देते हैं, हम तेरा अदब और तेरी इज्जत करते हैं, बल्कि अपनी हरकतों से भी, अपने एक्शन से भी, अपनी हरकतों सकनात से भी हम इस बात का ऐलान और इकरार करते हैं कि हम कादिर मुतलक खुदा की हजूरी में जा रहे हैं। तो ये अलामत थी, और इसलिए खुदा ने उससे कहा कि मेरे पास मत आ अपने पांवों से। और याद रखिए, जब हम पांवों से जूता उतारने की बात करते हैं ना, खुदा का एक बहुत बड़ा खादिम और बड़े सगीर की ये धरती इस बात की गवाह है। साधु सुंदर सिंह के बारे में बहुत से लोग जानते हैं। साधु सुंदर सिंह नाम सुने आपने? साधु सुंदर सिंह। और याद है, जब तक ये दुनिया कायम है, जब तक ये दुनिया कायम है और बड़े सगीर की इस धरती पर खुदा के नाम लेवा लोग आबाद हैं, इसकी मसीही तारीख में साधु सुंदर सिंह का नाम जब भी तारीख लिखी जाएगी उसका नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। उसके बारे में यह बात है कि जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, बड़ी अहम बात है ये काबिल गौर है मेरे और आपके लिए भी, बताओ ईमानदार, कि जब उसने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया, उसके बाद अपनी जिंदगी में उसने कभी जूता नहीं पहना। इतना इतना लंबा सफर उस बंदे ने, खुदा के बंदे ने किया है, और उसके नंगे पांव की गूंज, अगर आप तिब्बत के पहाड़ों पर चले जाएं, आप अगर आप
हिंदुस्तान की धरती के तूले आस में चले जाए तो उसके नंगे पांव की गूंज आज भी आपको सुनाई देती है। उसने भी यीशु मसीह को कबूल करने के बाद जूता नहीं पहना, लेकिन उसके बारे में यह भी लिखा गया है, किताबें कभी पढ़ी उसके बारे में कि वो जहां भी जाता पांव उसके नंगे होते थे, लेकिन खुदा ने उसे इस कदर सरफराजी बख्शी थी कि लोग उसके हाथों के नीचे अपने हाथ रखने के लिए तैयार होते थे। और यह इसलिए हुआ कि कादर मुतलक खुदा उसके अंदर में से होकर काम करता था। और यह मामूली बात नहीं है। आज हमारा खुदा हमसे भी कलाम करता है। उस वक्त जो मुकद्दस मूसा ने किया, जो खुदा के बंदे, अगर ये देखा जाए, अगर आप यशवा की किताब का 5वां बाब उसकी 15वीं आयत पढ़ेंगे ना, वहां पर खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस यशवा से भी कहा था कि अपने पांव से जूता उतार। लेकिन खुदा ने एक खास वजह को लेकर जे अगर हुक्म दिया, ये दोनों अहकामात दिए, तो खुदा ने एक वजह को लेकर कि जहां पर तू खड़ा है ये क्या है, जहां पर तू खड़ा है ये क्या है, मुकद्दस जमीन है। ये जमीन जिसके ऊपर तू खड़ा है ये मुकद्दस जमीन है। और यहां तक जब आप किसी चीज के ऊपर खड़े होते हैं ना, तो जो आपका जूता है, देखें जब आप बाहर जूता पहनकर जाते हैं ना, तो आप जमीन के ऊपर आपका पांव तो आता है, लेकिन चूंकि आपने जूता पहन रखा होता है, आपको यह एहसास नहीं होता कि जमीन ठंडी है या गर्म। ऐसे ही है जी, जूता आप पहनते हैं ना, देखिए जब बच्चे हमारे, अब धूप लगी है ना बाहर, कोई छोटा बच्चा बाहर जाएगा ना, माँ उसकी फौरन जूता पहन लो, जूता पहन लो, देखो कि कितनी हॉट है, हॉट। और मामा पढ़ ले गई है ना भाई, एक वर्षी मामा ने वो तत्ती तत्ती या तत्ती होने की मामा हॉट है, बच्चे हमें डरते रहे। क्यों कहते बच्चों से कि जमीन गर्म है, आप जूता पहन लो। क्या करें, जूता पहनते आपको एहसास नहीं होता कि ये जमीन गर्म है या। खुदा ने उससे इसलिए कहा ताकि तुझे जब तेरे पांव इस जमीन के साथ टकराएंगे तो तेरा कनेक्शन बनेगा जमीन के साथ, इस मुकद्दस जमीन के साथ। क्या होगा तेरा, फिर तुझे पता चलेगा कि मुकद्दस जमीन पर खड़ा होने का या बैठने का एहसास क्या होता है, मेरी हजूरी में बैठने का, खड़ा होने का एहसास क्या होता। देखिए जब हमारा पांव जाके जमीन के साथ टच करता है, जो दरमियान में दीवार होती है, इसका मतलब यह है कि ये जूता दरअसल एक रुकावट है मुकद्दस जमीन के और आपके दरमियान। और खुदा ने कहा कि इस रुकावट को दूर कर। क्या कर दे इस रुकावट को, ताकि तुझे एहसास हो सके। आधा थोड़ी देर के लिए हम अपनी जिंदगी पर आते हैं कि उस वक्त खुदा ने किससे कहा था, ये मुकद्दस मूसा से किससे कहा था। जब चौथी आयत को पढ़ते हैं ना, चौथी आयत को, खुदा ने पुकारा उसे। खुदा ने उसे क्या किया, खुदा उसे पुकारा, आवाज दी, ऐ मूसा, ऐ मूसा। आज हम भी कह सकते हैं भाई खुदा ने तो मूसा का नाम लिखे है, क्या कह सकते हैं जी, भाई लिखिया भी है जो ना, तो मूसा साख जाने सानू इस गल। चलो मूसा साख नहीं तो मूसा असलम जान लगे। चलो भाई मूसा असलम नहीं, देखिए निका मूसा भी है, मूसा कैसर, भाई जो मूसा ने उन्होंने पता सानू। लेकिन ये बात, ये आज सिर्फ मूसा इसहाक के लिए नहीं है ये बात, आज ये सिर्फ मूसा असलम के लिए नहीं है। मूसा असलम है जी, चंगा किया उन्हें, आए नहीं कम ही मुकाया। मूसा कैसर है, हाथ उजा करो यार, क्या हुआ है। अच्छा, आज सिर्फ किसी मूसा के लिए नहीं है, जरा वहां पर आज वहां जो नाम लिखा है मूसा, आज वहां से जरा मूसा के नाम को हटाकर आज जरा ये सुनने की कोशिश कीजिए कि आज खुदा आपसे कलाम कर रहा है। आज खुदा आपके जितने भाई नेम आपको जानता है, खुदा आप में से हर एक का नाम जानता है। और आज खुदा उस वक्त गलती झाड़ी में से खुदा ने मूसा को आवाज दी, आज खुदा अपनी हजूरी में से अपने हर एक बेटे को और अपनी हर एक बेटी को आवाज दे रहा है। कहते तो हम हैं, मैं गल खुदा दी सुनांगा जद कर, गाते हैं कि नहीं गाते जी, मैं गल खुदा दी सुनांगा जब करेगा कलाम। लेकिन जो अहम बात आगे है, पर चाहिदा है? अहम बात क्या है, पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो। आज आता खुदा, हम कहते हैं कि मैं गल खुदा भी सुनागा, और आज वही खुदा आपको
मुखातिब होकर आपके बाइनेन आपको आवाज दे रहा है। हर एक को जरा महसूस कीजिए इसकी आवाज को। जी अज दे दिन सब सुनते हो, जी अज दे दिन सब सुनते हो आवाज हवा दी, ना पत्थर वांगर अपना दिल, ना पत्थर वांगर अपना दिल। महसूस कीजिए कि आज आपके खुदा की आवाज क्या टकरा रही है आपकी समातों तक। आप खुदा की हजूरी में हैं, मुमकिन आज खुदा बुला रहा है, प्रवेश क्या मेरे बेटे, क्या सर तू भी मेरा बेटा है, नासिर तू भी मेरा बेटा है, नवीद तू भी मेरा बेटा है, मूसा तू भी मेरा बेटा है, मलिका तू भी मेरी बेटी है, आसमा तू भी मेरी बेटी। हर एक से खुदा आज कलाम कर रहा है। तो महसूस कीजिए कि आज हर एक को खुदा की आवाज आ रही है। मेरा खुदा आज मुझसे कलाम कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह पतरस ने ईद पेंतिकोस्त के मौके पर खिताब किया और हर एक को यह महसूस हो रहा था कि ये मेरी बोली बोल रहा है और ये मुझसे कलाम कर रहा है। आज जरा अपने खुदा की इस आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए कि मेरा खुदा मुझे पुकार रहा है। क्या हम वो जवाब देने के लिए तैयार हैं जो जवाब मूसा ने दिया? मैं हाजिर हूं। मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? तो बोलेगा मैं क्या हूं? हाजिर हूं। जिस तरह अभी हमारी बेटी ने जो हवाला सुनाया मुकद्दस शमूएल के बारे में, जब उसकी मां से छोड़ गई थी, वहां पर एली जो काहिन था उस वक्त उसके पास सला में खुदा की हजूरी में उसकी खिदमत के लिए एक रात खुदा ने उसे आवाज दी, शमूएल शमूएल। बच्चा है, उठ बैठा है और समझा यह है कि शायद मुझे एली ने फौरन, जी बाबा जी बुलाया जाए। एली साहब उठे, नहीं बेटा मैंने जाकर सो जा। फिर दूसरी बार फिर वो एली के पास, बाबा जी आपने बुलाया है। एली ने कहा नहीं मैंने नहीं बुलाया, जाकर सो जा। तीसरी बार फिर खुदा ने आवाज दी, शमूएल शमूएल शमूएल। वो फिर भागकर एली के पास। एली खुदा का बंदा है, वो समझ गया इसे खुदा बुला रहा है। एली ने से कहा कि अगर अब तुझे आवाज आए तो क्या कहना? खुदम फरमा तेरा बंदा सुनता है। खुदम फरमा तेरा बंदा, काश आज हम भी ये कहें मैं हाजिर हूं मुकद्दस मूसा की तरह और मुकद्दस शमूएल की तरह। खुदम फरमा तेरा बंदा सुनता है। और याद रखें जब आप ये बात कहेंगे खुदम फरमा तेरा बंदा सुनता है, तो इसलिए तो खुदा के बंदे पौलुस ने लिखा बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, इसलिए उसने लिख दिया है। और वही ईमान जब आपके अंदर आएगा तो दुनिया की कोई आग आपको जलाने नहीं पाएगी। शर्त क्या है? ईमान का मतलब खुदा ही है जो आपके अंदर होना चाहिए। इसलिए आज आपका खुदा आपसे मुखातिब है और एक खास मकसद को लेकर। याद रखें जब ये कहा गया कि जूता उतार दे, कितना अदब और एहतराम करते हैं हम अपने खुदा का, कितना संजीदा है उसकी हजूरी को लेकर, कितनी संजीदगी है उसकी हजूरी को लेकर। जब हम आपको उस खुदा की हजूरी में आते हैं और पांव से जूता उतारना एक अलामती भी है अपनी गुज़श्ता जिंदगी को तर्क कर देना, अपनी जिंदगी से गंदगी को हटा देना, अपनी पुरानी इंसानियत को हटा देना। क्या छोड़ने के लिए तैयार है? मेरे पास मत आ। अगर हम याद रखें उसी चीज को लेकर जिसमें हम गलत हैं, अगर उसी चीज को लेकर आप खुदा की हजूरी में आते हैं तो खुदा का ये फरमान आपके लिए भी है कि मत आ, मुझे तेरी जरूरत नहीं, तू मुझे इस हालत में काबिल कबूल नहीं। याद रखें इसी बात को बुनियाद बनाकर जब आप यशायाह नबी का सहीफा उसका पहला बाब पढ़ते हैं और उसकी पहले बाब की 10वीं आयत से लेकर अगर आप अगली आयत को पढ़ें तो वहां पर खुदा ने अपने लोगों से कहा था, मत ईदें मनाओ मेरी, मत सब्बत मनाओ मेरे, मत मेरे हुजूर में कुर्बानियां गुजराना, इसलिए मुझे नफरत है तुम्हारी कुर्बानियों से, मुझे नफरत है तुम्हारी ईदों से, मुझे नफरत है तुम्हारे ज़बीहों से।
जब तुम अपनी हरामकारी के साथ यहां पर आते हो, मुझे ये काबिल कबूल नहीं है। जब अपने झूठ के साथ आते हो, मुझे काबिल कबूल नहीं है। जब मुतबस्ती के साथ आते हो, मुझे काबिल कबूल नहीं है। जब आप चोरी के साथ आते हो, मुझे काबिल कबूल नहीं है। नाफरमानी के साथ आते हो, मुझे काबिल कबूल नहीं है। मेरा नाम बेफायदा इस्तेमाल करते हो, मुझे काबिल कबूल नहीं है। मेरे सबूतों की नाफरमानी करते हो, मुझे काबिल कबूल नहीं है। मेरे पास मत आ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज ये लफ्ज मेरे लिए है? अगर आना है, उतारें अपने पांव से जूता, छोड़े अपनी पुरानी इंसानियत। और देखिए, जब मुकद्दस मूसा ने यह काम किया था ना, मुकद्दस मूसा ने जब यह काम किया, खुदा ने उससे कहा, और जब उसने कहा कि मैं हाजिर हूं, और जब उसने अपने पांव से जूता उतारा, एक बड़ी अहम बात है, बहुत अहम बात। इसकी जिंदगी के याद रखें, मुकद्दस मूसा की जिंदगी को हम 40-40 साल के हम 3 अदवार में तकसीम कर सकते हैं। 40, 40 और 40। पहले 40 साल इसने मिस्र के महल में गुजारे, दूसरे 40 साल इसने बियाबान में भेड़ बकरियां चराते हुए गुजारे, और ये इसी 40वें साल के ये आखिरी लम्हात हैं जहां पर खुदा ने इसको मुखातब किया है। अब ये इसकी जिंदगी के 80 साल, ये जो 80 साल है ना, जो इसने जूता उतारने से पहले गुजारे, अहम बात, अगर आप गौर कर लें इस बात पर, जो अहम बात है, जो जिंदगी के इसके 80 साल उसने जूता उतारने से पहले गुजारे हैं, इसका बयान आपको बाइबल मुकद्दस में खरूज की किताब के पहले सिर्फ दो अबवाब में मिलता है, सिर्फ 2 अबवाब। साल 80 है और अबवाब कितने हैं? साल 80 और अबवाब 2। लेकिन इस वाक्य के बाद जब जो अगले 40 साल हैं, जब आप इनकी बात करते हैं, टोटल खरूज की किताब के 40 अबवाब हैं। 2 पहले निकल गए ना, पहले 80 सालों के लिए, बाकी बच के 38 अबवाब में इसका बयान आपको मुफस्सल मिलता है। उसके बाद आप अहबार की किताब पढ़ें, अहबार की किताब के 27 अबवाब इसके जिक्र से भरे पड़े हैं। फिर उसके बाद आप गिनती की किताब, और गिनती की किताब के 36 बाब इसके बयानात से भरे पड़े हैं। फिर उसके बाद जब आप इस्तिस्ना में जाते हैं, इस्तिस्ना की किताब के 34 बाब इसके बयानात से भरे पड़े हैं, और बेशुमार तफासीर। वजह क्या है? वजह क्या है? जूता उतार दिया है, मैं हाजिर हूं। वजह सिर्फ ये है, अपने खुदा का अदब और अपने खुदा का एहतराम, अपने खुदा का अदब और अपने खुदा का एहतराम, ये इसकी जिंदगी में आ गया। और ये भी बड़ी अहम बात है कि इसे अंबिया का नुमाइंदा कहा जाता है, कलीमुल्लाह का इसे खिताब मिला है, डायरेक्ट खुदा से हम कलाम होने वाला कलीमुल्लाह बन गया है, अंबिया का नुमाइंदा बन गया है। और बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 850 मरतबा इसका जिक्र हमें मिलता है, तकरीबन 850 मरतबा। और यह भी कहा जाता है कि खुदावंद यीशु के बाद जो बाइबल मुकद्दस की अहम तरीन शख्सियत है, वो कोई और नहीं, वो मुकद्दस मूसा है। और ये ऐसे नहीं हो गया, ये मर्तबा ऐसे नहीं मिल गया, ये रुतबा ऐसे नहीं मिल गया, ये मुकाम ऐसे नहीं मिल गया। क्या किया है और महसूस किया है कि ये क्या है? मुकद्दस जमीन, मुकद्दस जमीन के लम्स को आज जरा उस जूते को उतारें अपनी जिंदगी से। महसूस करें कि आप खुदा की हजूरी में हैं, महसूस करें कि मेरा खुदा मुझसे क्या मुमकिन है। हम में से हर किसी के अलग अलग मामला है, अलग अलग जूती है जो हमारा खुदा हमें जो है वो, अगर आप पढ़े इससे उसका 5वां बाब उसकी आखिरी आयत में, तो वहां पर खुदा कहता है कि जब आप पुरानी इंसानियत के जूते उतार दोगे, वहां पर खुदा के हथियारों का जिक्र आपको मिलता है, वहां सुलह की खुशखबरी के जूतों का बयान आपको मिलता है। खुदा अपने जूते आपको देना चाहता है, और यही जूते मुकद्दस मूसा को मिले थे। फिर उसकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई। आज हम भी जरा खुदा की हजूरी में आए, इन आयात को अपने सामने रखें, इन अहकामात को अपने सामने रखें, और वो मर्तबा, वो रुतबा, वो मुकाम और वो बरकत जो खुदा ने उसको दी। खुदा चाहता है कि आज अलीपुर चौथा की कलीसिया का हर एक फर्द और हर एक खानदान इससे महरूम ना रहे। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? शर्त क्या है? अपने पांव से उतारे इस जूते को। मैं भी अना का जूता मैंने पहन रखा है, अना मेरा पीछा नहीं छोड़ रही,
पार्टीबाजी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, किसी की मुखालफत करना मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, झूठ मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, क्योंकि मैं अपना नाक रखना चाहता। लेकिन आपकी बुतप्रस्ती आपका पीछा नहीं छोड़ रही, आपका झूठ आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, ज़िनाकारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, शराबनोशी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, नशेबाजी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, लड़ाई झगड़ा आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, अनापरस्ती आपका पीछा नहीं छोड़ रही। क्या चीज है? चोरी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, झूठ, झूठी गवाही, लालच आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें, अपने आप को खुदा के हाथों में दें, अपना जूता उतारें, और फिर खुदा आपको भी अपनी हजूरी में मकबूल ठहराएगा, और फिर आप उसके बाद आम लोग नहीं रहेंगे। पाकला में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। हमारा खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। बहुत शुक्रिया।